राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा निकाली गई यहाँ पे दो बड़ी भर्तियों की अपन बात करेंगे इस वीडियोस में। मैं आपको बता दूं भर्तियों की अगर बात करें तो पैरामेडिकल संवर्ग के लैब टेक्नीशियंस और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 की अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। और मैं आपको वन बाय वन कंप्लीट डिटेल एनालिसिस इस वीडियोस में देने वाला हूँ। कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पे कैटेगराइजेशन है, किस प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो और किस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसीज का कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा हाल ही में निकाली गई यानी कि 12/6/2020 को यानी कि आज के दिन निकाली गई मेडिकल डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियंस और अपने सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती से लेके अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियोस में। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है, एक तो लैब टेक्नीशियंस की है जिसके गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 1014 पद निकाले गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 105 पद है। टोटल अगर बात करें तो 1119 पद यहाँ पे निकाले गए हैं यानी कि 1119 पद जो है लैब टेक्नीशियंस के हैं, जिसको मैंने कैटेगराइज भी कर दिया अनुसूचित और गैर अनुसूचित यानी कि टीएसपी नॉन टीएसपी एरियाज के लिए। अगर बात करूँ सहायक रेडियोग्राफर की तो यहाँ पे 959 यानी 959 वैकेंसीज गैर अनुसूचित क्षेत्र में यानी कि नॉन टीएसपी एरियाज में, और अपने अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 99 यानी कि टीएसपी एरियाज के अंदर 99 वैकेंसीज। इस प्रकार से टोटल अगर बात करें तो 1058 वैकेंसी यहाँ पे रेडियोग्राफर यानी कि सहायक रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। मैं बात करूँ डिपार्टमेंट की तो ये राजस्थान के मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर इनका सिलेक्शन होना है। अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की तो ये ये एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। और आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आपको एसओस आईडी के माध्यम से यहाँ पे ईमेल के थ्रू आपको भरना पड़ेगा, जिसके लिए मेन वेबसाइट्स अगर बात करें तो SOS-rajasthan.government करके यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। रजिस्टर्ड यूज़र डायरेक्टली रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रीव्यू खुल जाएगा और वहाँ से अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन, आपका नाम है, कैटेगरी वाइज है, सभी डाल के आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कुछ जो अपना जो कमीशंस है जो आप ई मित्र के थ्रू भरेंगे तो 30 रुपीज़ है आवेदन के हिसाब से, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे अपन बात करेंगे परीक्षा शुल्क की, यानी इस भर्ती के लिए आपसे राज्य सरकार के द्वारा कितना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का शुल्क लेने वाले हैं। मैं बात करूं यहाँ पे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि क्रेमिलियर श्रेणी की अगर बात करूं तो यहाँ पे 450 रुपये रहने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रेमिलियर की बात करें यानी कि ओबीसी में तो 350 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। और अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तो 250 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। उसके बाद में कार्मिक विभाग के लिए अपने पास में 250 रुपीज़ रखे गए हैं। तो ये अपने पास में थी इसके शुल्क से लेके जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कैटेगरी वाइज किस प्रकार से यहाँ पे नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसीज लैब टेक्नीशियंस के लिए निकाली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे यहाँ पे मेन अपने पास में जो कैटेगरी वाइज जो टेबल है वो आपके सामने आपको शो हो रही होगी, जिसको मैं हाईलाइट भी यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं लैब टेक्नीशियंस की बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो टोटल 1014 वैकेंसी निकाली गई हैं राज्य सरकार के द्वारा। सामान्य यानी कि जनरल मेल के लिए बात करो तो 260 और उसके बाद महिला के लिए 75, उसके बाद विधवा के लिए 29 और परित्यक्ता के लिए 7 और टोटल अगर बात करें इसके लिए तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे चलें ईडब्ल्यूएस के लिए यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें तो सामान्य मेल के लिए 70, सामान्य महिला की 20, विधवा की 8, परित्यक्ता की 2 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाले हैं। अब चलते हैं अपन अनुसूचित जाति की तो यहाँ पे सामान्य 122 है, सामान्य महिला की यहाँ पे 32 है, उसके बाद विधवा की 13 है, उसके बाद परित्यक्ता की यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। आगे अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे सामान्य आप लोग देख पा रहे हो मेल के लिए 84 है, सामान्य महिला के लिए 25 है, उसके बाद विधवा की 9 है और परित्यक्ता की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। उसके बाद में बात करें ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की तो यहाँ पे सामान्य मेल के लिए 147 है, उसके बाद में सामान्य महिला 42 है, विधवा की 17 है और परित्यक्ता की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई हैं।
उसके बाद में बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे सामान्य 35, उसके बाद सामान्य महिला की 10 वैकेंसी है और विधवा के लिए 4 वैकेंसी है। परित्यक्ता के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, नील है। उसके बाद में बात करें तो 12 जिले के शहरी या आदिम जाति की बात करें तो सामान्य मेल की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी हैं और सामान्य महिला की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो ये अपने पास में थी लैब टेक्नीशियंस की नॉन टीएसपी एरियाज के लिए जो टोटल वैकेंसी निकाली गई, उसकी कैटेगरी वाइज मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे जिस प्रकार से मैं आपको बता पा रहा हूँ। अपन चलते हैं हॉरिजॉन्टली जो रिजर्वेशन जो इनको मिलना है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैं बात करूँ दिव्यांगजन की तो यहाँ पे 14, ये आप लोग देख सकते हो एचआई के लिए, एलडी सीपी के लिए 14 वैकेंसीज हैं, एमडी के लिए 13 वैकेंसी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 126 है यहाँ पे, और उसके बाद में उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए 20 वैकेंसी रखी गई है। बात करते हैं अनुसूचित जाति की यानी कि टीएसपी एरियाज़ के लिए, तो सामान्य वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी की बात कर लेते हैं एक बार, 105 है यानी 105 वैकेंसी टोटल यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में सामान्य मेल की 38 है, उसके बाद में सामान्य महिला की 10 है, विधवा की 4 है। इसी प्रकार से परित्यक्ता की 1 वैकेंसी है। बात करते हैं अनुसूचित जाति की तो यहाँ पे 4 वैकेंसी सामान्य मेल के लिए है, सामान्य महिला के लिए 1 है, बाकी यहाँ पे विधवा परित्यक्ता की वैकेंसी कोई भी नहीं है। बात करें अनुसूचित जनजाति की तो यहाँ पे सामान्य 33 हैं, सामान्य महिला की 10 हैं और विधवा के लिए यहाँ पे 4 हैं, बाकी यहाँ पे परित्यक्ता के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आगे अगर इसकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे दिव्यांगजन की एचआई के लिए 2 वैकेंसी, एलडीसीपी के लिए 2 वैकेंसी, एमडी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12 और उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे लैब टेक्नीशियंस के लिए जो टीएसपी नॉन टीएसपी की एरिया वाइज जो वैकेंसीज हैं और उसकी कैटेगराइज करके जितनी वैकेंसीज हैं जनरल, ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूसी, एससी, एसटी सभी मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब चलते हैं अपन सहायक रेडियोग्राफर के नॉन टीएसपी एरियाज के लिए यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो यहाँ से टोटल वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे 959 यानी कि 959 वैकेंसी टोटल हैं सहायक रेडियोग्राफर की गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। उसके बाद में सामान्य की बात करें तो सामान्य मेल के लिए 245 है, उसके बाद सामान्य महिला की 70 है, विधवा की 28 है, परित्यक्ता की 7 वैकेंसी हैं। उसके बाद में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें तो यहाँ पे सामान्य पुरुष के लिए 67 है, सामान्य महिला के लिए 19 है, विधवा के लिए 8 है और परित्यक्ता के लिए 1 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति की बात करें तो सामान्य 106, सामान्य महिला के लिए 30 है, विधवा की 12 हैं और परित्यक्ता की यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। बात करें अनुसूचित जनजाति की तो यहाँ पे सामान्य पुरुष के लिए 80 वैकेंसी हैं, सामान्य महिला की 23 यानी 23 है, विधवा के लिए 9 है, परित्यक्ता के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के लिए 139 है और सामान्य महिला की 40, विधवा की 16, परित्यक्ता की यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। आगे चलें तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे सामान्य की 33 हैं, सामान्य महिला के लिए 10 वैकेंसी हैं, विधवा के लिए 4 है, परित्यक्ता के यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। बात करें 12 जिले के शहरी या आदिम जाति के लिए, यहाँ पे सामान्य मेल के लिए 3 वैकेंसी, सामान्य महिला के लिए 1 वैकेंसी, बाकी विधवा परित्यक्ता की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं सहायक रेडियोग्राफर के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की यानी क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे दिव्यांगजन की बात करें तो एचआई के लिए 13 वैकेंसी, एलडीसीपी के लिए 13, एमडी के लिए 13 और उसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 119 और उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये अपने पास में थी नॉन टीएसपी एरियाज के लिए सहायक रेडियोग्राफर की 2020 में निकाली गई टोटल कैटेगराइजेशन वैकेंसी। अब बात करेंगे अपन अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पे कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे टोटल 99 वैकेंसी निकाली गई है। मैं बात कर रहा हूँ सामान्य मेल के लिए 36 है, सामान्य महिला 10 हैं, विधवा के लिए 4 है, परित्यक्ता के लिए 1 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति की बात करें तो सामान्य के लिए 3 है, सामान्य महिला के लिए 1 है, विधवा परित्यक्ता के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पे टोटल सामान्य के लिए मेल के लिए 31 है, पुरुष के लिए सामान्य महिला की 9 है, विधवा की 4 है, परित्यक्ता की कोई वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए एचआई के लिए 2 वैकेंसी है, एलडीसीपी के लिए 1 वैकेंसी है, एमडी के लिए आपके पास 1 वैकेंसी है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12 वैकेंसी, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है। तो ये थी अपने पास में वैकेंसियों का टीएसपी नॉन टीएसपी का कैटेगराइजेशन, जो मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस वाइज मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने डिस्कस किया है।
मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें इसी की, तो यहाँ पे बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इसकी बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे आऊँगा तो नेक्स्ट अपन यहाँ से चलेंगे। ओके, 5 पॉइंट्स पे चलते हैं। तो आपकी सैलरी की बात करूँ तो लैब टेक्नीशियंस और सहायक रेडियोग्राफर के पद के 7वें वेतन के अनुसार यहाँ पे जो लेवल रहने वाला है पे मैट्रिक्स का, वो 8 के अकॉर्डिंग, लेवल 8 के अकॉर्डिंग इनको सैलरी पे होगी। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी इस वैकेंसीज को भरने के लिए आपको इनिशियली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को, एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लैब टेक्नीशियंस पद के लिए। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी साइंस के अंदर आपने 12th की हो, उसके साथ में या तो बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो या फिर इसके इक्वलेंट डिप्लोमा भी चलेगा मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का। और आप किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन यहाँ पे मेडिकल काउंसिल से ये सर्टिफिकेट डिग्री भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड राजस्थान पैरामेडिकल से काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए आपको, हिंदी और रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सहायक रेडियोग्राफर की, तो यहाँ पे जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 12th के साथ में साइंस फील्ड से होने चाहिए, मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में कोई भी आपका चलेगा, और उसी के इक्वलेंट या फिर आपके पास रेडियोग्राफर का कोर्स होना चाहिए जो आपके पास में आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, और रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान पैरामेडिकल से वो कोर्स, और वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। ये तो सभी को, मेरे को लगता है जितने राजस्थान वाले हैं सभी को हिंदी तो एटलीस्ट आती ही होगी, और थोड़ा कल्चर का नॉलेज भी यहाँ पे उनको होगा ही। मैं बात करूँ उसके बाद में आयु एज की, तो आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म 40 ईयर्स तक भर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में जो आपकी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद पेंशन का है, जो अपने काम जो नए भर्ती रिक्रूटमेंट जो कैंडिडेट हैं उसके अंशदायी पेंशन लागू यहाँ पे होगी। विवाह पंजीयन के लिए है, आवेदन शुल्क आपको मैंने बोला आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे आपका शुल्क जो है जमा करा सकते हैं, वैसे ऑफलाइन नहीं करवा सकते। उसके बाद में बात करें तो अनुभव के आधार पर आपको बोनस अंक भी यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपको किसी इस फील्ड्स का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लगभग अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो 10 मार्क्स का 1 वर्ष के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स बोनस भी मिलेंगे, और यहाँ पे 2 वर्ष का है तो आपके पास में जो आपको अंक जो मिलने हैं वो 20 मार्क्स मिलेंगे बोनस के, और अगर आपके पास में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपके पास में 30 मार्क्स आपको बोनस के यहाँ पे दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद में अगर बात करें तो अपने पास में आवेदन के लिए कुछ यहाँ पे डिटेल्स है अनुभव एक्सपीरियंस लेटर की, जो आपको यहाँ पे ये बनवाना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, अदरवाइज़ तो आप लोग रहने दीजिए, आपके काम का नहीं है। लेकिन ये जिसके पास एक्सपीरियंस है एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद में आपकी फ़ोटो साइज़ का है, जो आप लोग देख लीजिए जितनी फ़ोटो आपका साइज़ है, जो आप ई मित्र से भरेंगे तो एटलीस्ट वो अपने आप ई मित्र वाला सेट कर लेगा इस चीज़ को। ऑनलाइन आवेदन की संशोधन प्रक्रिया भी यहाँ पे है, जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद में लास्ट डेट के बाद में 7 डे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 300 रुपये यानी कि 300 रुपये संशोधित करने के शुल्क यहाँ पे जमा करवाना होगा। उसके बाद में आप संशोधित यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एप्लीकेशन की लास्ट डेट के 7 दिन बाद में ये 7 दिन तक ओपन होगा, जिसको आप लोग ये भर सकते हैं। उसके बाद में कुछ आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन है, ऑनलाइन आवेदन का संशोधन, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी, तो ये अपने पास में थी डिस्कस। उसके बाद बोर्ड की वेबसाइट्स है जो जहाँ से आप लोग अपने डिफरेंट प्रकार की क्वेरीज जो है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड से। तो ये अपने पास में थी लैब टेक्नीशियन जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हाल ही में निकाली गई। कुल बात करें तो 1119 पदों पे, और सहायक रेडियो की बात करें तो यहाँ पे टोटल 1058 पदों पे वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके भरने की टोटल मैंने आपके पास में डिटेल्स मैंने बता दी। हालांकि अभी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पब्लिश हुआ है, जल्द इस पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका नोटिफिकेशन जल्दी यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा तो हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस, जो बड़ी एक खुशखबरी के साथ में मैंने इस डिस्कस को आपके सामने डिस्कस किया। और रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी काफ़ी सालों से यहाँ पे बच्चे यहाँ पे इंतजार में हैं बेरोजगार, और इसको यहाँ पे निकाल दिया गया। हालांकि मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए इस पर किसी प्रकार का राय नहीं ली गई थी।
हालांकि आज इसको निकाल दिया गया है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है जल्द यहाँ पे भरे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन